नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंसराज फिर से नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो खबर आ रही है ये बड़ी चौंकाने वाली है। क्या वाकई में दाऊद इब्राहिम को मार दिया गया है? हम बात करेंगे इस पे। ये खबर क्या है? खबर ये है कि दाऊद इब्राहिम को मार दिया गया है, क्वेश्चन मार्क। यस, अभी कुछ इस पे पक्का नहीं है। देखिए, ये बोला गया है कि दाऊद इब्राहिम को पॉइजन दिया गया है, जहर दिया गया है, और दाऊद इब्राहिम कराची के अस्पताल में एडमिट है ना। और दाऊद इब्राहिम की हालत जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर है। पाकिस्तान में ये हो रहा है कि पाकिस्तान में ट्विटर बंद है, यूट्यूब बंद है, फेसबुक, उन्होंने सोशल मीडिया पूरा का पूरा बंद कर दिया है। अभी हमको इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हां, ये काफी ज्यादा खबरों में चल रहा है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया। अब देखिए, हाल ही में बहुत सारे आतंकवादी मारे गए हैं, बहुत सारे। आपको पता है कि सबसे बड़ा तो उसमें निज्जर ही था, उसके बाद फिर पाकिस्तान में जैश के और लश्कर के काफी आतंकियों को मारा गया है। और आपको बता दूं कि दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में भी बहुत सारे दुश्मन हैं। तो ये खबर बहुत ज्यादा चल रही है। हम इस खबर की पुष्टि नहीं कर सकते कि उसको मारा गया है, बट कुछ जगह तो ये भी है कि शायद निपट ही जाएंगे दाऊद इब्राहिम। अब ऐसा होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन हम दाऊद इब्राहिम की पूरी कहानी की बात करेंगे। दाऊद इब्राहिम कैसे बना, और जो दो कोशिशें हुई थी दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए, उसकी भी हम बात करेंगे लिमिटलेसली। तो बेसिकली दाऊद इब्राहिम आखिरकार बना कैसे? ठीक है, कौन है ये, कहां से आया? एक मैंने हुसैन जैदी, क्राइम रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे हुआ क्या? यहां पे हुआ ये है कि दाऊद इब्राहिम जो है वो मुंबई का रहने वाला। पिताजी कौन है? 1955 में इसका जन्म हुआ, दिसंबर 1955 में। पिताजी का नाम इब्राहिम कास्कर। अब आपको जान के हैरानी होगी कि पिताजी पुलिस में थे, कांस्टेबल, और काफी ईमानदार। एक बार यह है कि जब इनके पिताजी को पता चला कि पठान गैंग में शामिल है ये, तो बेल्ट से मारा था दाऊद इब्राहिम को। काफी डिसिप्लिन, काफी ईमानदार इंसान, ठीक है। और उनका बेटा जो है वो अंडरवर्ल्ड में चला गया। दाऊद इब्राहिम खासकर उनके पिताजी कभी भी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि मेरा बेटा कैसे गुंडागर्दी में या फिर दुनिया का सबसे बड़ा डॉन हो गया। अभी भी अगर आप अमेरिका में भी देखो, भारत का तो नंबर 1 दुश्मन ही है। अमेरिका ने भी टॉप 10 डेजिग्नेटेड टेररिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम डाला है। तो अब हुआ क्या कि 1955 में इसका जन्म हुआ। 7वीं क्लास के बाद इसने पढ़ाई छोड़ दी। ये पढ़ाई इसने की ही नहीं आगे। दुबला पतला सा था, बहुत दुबला पतला था, बहुत ज्यादा हाइट भी नहीं है, 5 फीट 6 इंच की हाइट है। तो काफी बुली भी होता था, मारपीट भी होती थी, मोहल्ले में मारपीट, और गलत संगति में पड़ गया ये, ठीक है। पर जो खालिद पहलवान, देखिए उस समय क्या था ना, पठान गैंग की काफी अफगानिस्तान से आए थे, तो मुंबई में बहुत ज्यादा बोलबाला था। अब खालिद पहलवान जो कि काफी पढ़े लिखे, इकोनॉमिक ग्रेजुएट, उनका भी वो काफी स्मगलिंग, क्योंकि उनको बिजनेस की समझ थी, इकोनॉमिक्स आती थी, तो स्मगलिंग का जो पूरा बिजनेस जो है वो कंट्रोल करते थे। और उनका पहला स्टूडेंट था, जैसे गुरु द्रोणाचार्य के लिए अर्जुन था ना, वैसे खालिद पहलवान के लिए था दाऊद इब्राहिम। तो दाऊद इब्राहिम जो है वो पहला स्टूडेंट, पूरा चाकू कैसे चलाना है, बिजनेस कैसे संभालना है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को कुछ समझ थोड़ी ना थी, वो पढ़ा लिखा कुछ नहीं उसको आता था। लेकिन ये खालिद पहलवान पहला गुरु बना इसका, जिसने बताया कि आखिरकार तुमको बिजनेस चलाना कैसे, स्मगलिंग होती कैसे है, इलीगल तरीके से बाहर का पैसा या बाहर के सोना, ये सारी चीजें, ड्रग्स कैसे आते हैं, तो ये सब दाऊद इब्राहिम को बताया। अब मैंने क्या बताया कि उस समय पठान गैंग बहुत बड़ा था, और एक तरफ था हाजी मस्तान गैंग। 19 साल की उम्र में 1974 में इसने अपना पहला क्राइम किया, जब गैंग वॉर हुई थी। खालिद पहलवान दाऊद इब्राहिम को अपने बच्चा ही मानता था। एक कहानी बात, एक तो ये भी एक बार कहानी है कि एक बार क्या हुआ था कि दाऊद इब्राहिम पठान गैंग से मिलने गया। खालिद पहलवान और दाऊद इब्राहिम दोनों गए, तो इधर पता था, हालांकि सुलह के लिए गए थे, लेकिन यह पता था कि कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम को मार देंगे। तो वो बंदूक लेने गया था, बंदूक लेके गया था। तो जब वो पूरी मीटिंग हुई तो देखा कि एक स्नाइपर जो है वो तैनात है। तो तुरंत खालिद, और स्नाइपर का इशारा निशाना जो है दाऊद इब्राहिम पे है, तो तुरंत फिर खालिद पहलवान ने अपनी बंदूक उठा निकाली और उसको मार दिया। मतलब वहां पे बहुत जबरदस्त शूट आउट होता है और दाऊद इब्राहिम बच गया। दाऊद इब्राहिम के जब भाई शब्बीर इब्राहिम को मारा, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो गई। हाजी मस्तान गैंग को ज्वाइन किया, और हाजी मस्तान आपको पता है कि उनके उसूल थे, हाँ, अंडरवर्ल्ड के उसूल थे। हाजी मस्तान कभी लड़कियों का बिजनेस नहीं, कभी ड्रग्स नहीं, और वो खाली अमीरों से पैसा लेते थे, और काफी इज्जत थी उनकी। बाद में वो पॉलिटिक्स में भी आए। हाजी मस्तान गैंग को दाऊद इब्राहिम ने ज्वाइन किया, और इधर पठान गैंग के एक आदमी को मार दिया, इधर दाऊद इब्राहिम ने, और
पठान गैंग ने दाऊद इब्राहिम के भाई को मार दिया। और जब ये भाई को मारा तो आप समझ ही सकते हैं परिवार का गया है, तो फिर उसके बाद पठान गैंग पूरा साफ। 1986 आते आते एक तो दाऊद इब्राहिम ने सबसे बढ़िया बात क्या की, उसने पुलिस से दोस्ती बनाई। बहुत सारे कहते हैं ना कि पेरोल पे थे। हुसैन जैदी लिखते हैं कि मुंबई पुलिस के कितने ही लोग, और आज भी उनका नमक खाते हैं, काफी लोग ऐसे हैं मुंबई पुलिस में जो वफादारी आज भी नहीं गई है। अंडरवर्ल्ड पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, तो बहुत पैसा आता था। तो अब ये समझिए कि 1980s और 1990s का जो मुंबई था ना, ये अगले 15-20 साल ये जो रहे हैं, मुंबई एक क्राइम कैपिटल बन गया था भारत की। वहां अंडरवर्ल्ड का इतना ज्यादा, आप ये समझिए कि यही डॉन चलाते थे पूरे शहर को। फिर जब पुलिस ने अपने हाथों में लिया तब ऐसे की तैसी, आप सत्या मूवी देखिएगा, वो मूवी जिसने पूरे बॉलीवुड को बदल के रख दिया, आप वो मूवी देखिएगा, है ना। तो अब हुआ क्या कि दाऊद इब्राहिम जो है वो 1986 तक उसने पूरे हाजी मस्तान के गैंग को टेक ओवर कर लिया, और हाजी मस्तान अलग हो गए, वो पॉलिटिक्स में चले गए। उन्होंने कहा कि भाई देखो मेरा दाऊद इब्राहिम से कोई लेना देना है नहीं। अच्छा, जो इनके गुरु थे उन्होंने भी, जब उनको लगा कि दाऊद इब्राहिम अब हाथ से निकल गया है, तो वो भी पीछे हट गए कि भाई, तो अब दाऊद इब्राहिम बहुत बड़ा बन गया। ठीक है, 1986 के बाद 1986 से लेकर 1993 तक ये 7 सालों में दाऊद इब्राहिम ने अपने वर्चस्व को बहुत बढ़ा दिया। उसने डी कंपनी शुरू कर दी। मतलब आप ये समझिए कि पूरा एक कॉर्पोरेट कंपनी जैसे चलती है ना, बाकायदा इंटरव्यू होते हैं, रिक्रूटमेंट्स होती हैं, पूरी कंपनी बना ली, है ना। मतलब एक अंडरवर्ल्ड की एक पूरी कंपनी होगी, क्राइम की एक कंपनी होगी, डी कंपनी, है ना। और लगभग हर जगह दाऊद इब्राहिम का, पुलिस तो था ही, हर बिजनेस में, हर जो भी है, यहां पे इनको पैसा देना पड़ता था। कोई कुछ नहीं करता, पुलिस के पास जाते, कोई बिजनेसमैन है कि भाई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं। कितनी बॉलीवुड स्टार, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार पार्टीज में जाते, सट्टा लगाना, उस समय जो है बेटिंग शुरू कर दी थी, इलीगल क्रिकेट में सट्टा लगाओ जितना हो सके, मैच फिक्स करो, है ना। तो अब यहां पे दाऊद इब्राहिम जो है वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता गया। पुलिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे थे, जो ईमानदार पुलिस वाले थे उनके भी हाथ बंधे हुए थे, क्या करें। फिर उसके बाद होता है 13 मार्च 1993 में मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट। इससे पहले 6 दिसंबर 1992 को आपको पता है बाबरी मस्जिद ढहा दी गई थी और पूरे देश में दंगे हुए थे। टाइगर मेमन जो दाऊद इब्राहिम का बड़ा खास था, उसका ऑफिस जला दिया गया था मुंबई में, उसका बदला लेना था उसे। तो ये जितने भी हैं इन्होंने प्लान बनाया, और 12 पे ही 1993 पे उसी की वजह से बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं 12 मार्च को। इसमें काफी लोग मारे गए। दाऊद इब्राहिम रातों रात दुबई भाग गया, टाइगर मेमन सब एवरीवन वाज, ठीक है। तो याकूब मेमन आपको पता है, फिर उसको फांसी दी गई, जो टाइगर मेमन का भाई था। तो अब हुआ क्या कि वो भाग गया दुबई, फिर उसके बाद पाकिस्तान चला गया। लेकिन तब भी दाऊद इब्राहिम का जो पेट था अबू सलीम, गुलशन कुमार जो कि टी सीरीज के फाउंडर थे, करो लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। तो गुलशन कुमार जो हैं उनको 16 गोलियां मारी थी। गुलशन कुमार से बोला था कि पैसा दो, गुलशन कुमार ने मना कर दिया था। 16 गोलियां 1997 में मारी थी, पूरा बॉलीवुड दहल गया था। ऋतिक रोशन के पिताजी राकेश रोशन के ऊपर जो है वो हमले हुए थे। ऋतिक रोशन के पिताजी राकेश रोशन के ऊपर हमले, बच गए थे। शाहरुख खान को धमकी मिली थी, शाहरुख खान ने बोला था मैं पठान हूं, मैं नहीं डरता, जो करना कर लो, बट फिर भी गिग्गी तो सबकी बंदी गई थी। बॉलीवुड स्टार्स दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड की पार्टीज में जाते थे। अब आप बोलेंगे सर अगर ऐसा था तो पुलिस ने इनके ऊपर केस क्यों नहीं दर्ज किया? बेटा, अगर तुम्हारे पास गैंगस्टर कोई बहुत बड़ा है, बोले चल पार्टी में आओ, तुम क्या करोगे? तुम जाओगे? तो बॉलीवुड यही कहते थे, हमारे पास कोई चारा नहीं था, कोई चॉइस नहीं थी, अगर हम नहीं जाते हमको मार देता। गुलशन कुमार की मौत के बाद तो ये और ज्यादा परेशानी वाला सबब हो गया था। बॉलीवुड मूवीज में पैसा लगता था अंडरवर्ल्ड का, आपको बता दूं, बॉलीवुड मूवीज में पैसा लगता था अंडरवर्ल्ड का, ये हिसाब किताब। फिर बाद में खैर पुलिस ने मोर्चा संभाला, और पुलिस ने फिर जब सफाई की तो बहुत ही तगड़े से सफाई की। पुलिस अगर अपनी पे है ना तो सब कुछ खत्म कर सकती है वो, क्योंकि उनके पास ताकत है, लॉ एंड ऑर्डर, और खुली झूठ दी। और फिर जो भी दिखता था, जो भी डॉन, ठीक है, खेल खत्म। अब क्या हुआ उसके बाद हमें देखते हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही रहने लगा, और अभी $7 बिलियन की उसकी तो नेटवर्थ है। कितने बिजनेस हैं, कितने मॉल्स उसने खोले हुए हैं, कितने बिजनेस में उसने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। राम जेठमलानी एक बार उन्होंने बताया था कि दाऊद इब्राहिम भारत वापस आना चाहता था, मुझे कॉल किया था, बोला कि मैं वापस आना चाहता हूं। लेकिन वापस आने के लिए उसने शर्त रखी थी दाऊद इब्राहिम ने कि पहली बात तो मेरे ऊपर 1993 ब्लास्ट का केस नहीं चलेगा, दूसरा मुझे प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए और आलतू फालतू केस ड्रॉप किए जाए। तो एक ऐसी शर्त थी कि कोई मान नहीं सकता। लेकिन राम जेठमलानी का यह भी कहना था
कि बहुत सारे लोगों को कच्चा चिट्टा खुलता है। और दाऊद इब्राहिम को ना लाने की यह बहुत बड़ी वजह है कि अगर दाऊद इब्राहिम आएगा तो बहुत सारे पॉलिटिक्स भी उसमें इन्वॉल्व थी ना, आप समझ ही सकते हैं कैसा नेक्सस होता है। तो वो अपने साथ बहुत और लोगों को भी कच्चे चिट्टे खोलेगा, है ना। तो इसलिए हमारी बहुत सारे ऐसे लोग भी नहीं चाहते हैं जो पॉलिटिक्स हैं, जो बड़े बड़े पदों पर नाम किसी का नहीं लूंगा, सर्च करिएगा, जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो नहीं चाहते कि दाऊद इब्राहिम जो है वो वापस आए, है ना। तो ये अब देखिए, 2 बार दाऊद इब्राहिम को मारने की कई बार कोशिश हुई, लेकिन 2 बार जेन्युइन कोशिश हुई और पब्लिक रिकॉर्ड में है। एक बार कोशिश हुई थी अजीत डोभाल की, जो सबको पता है, 2005 में, है ना। छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के साथ काम करता था, बट छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम की दुश्मनी हो गई। छोटा राजन को फिर पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन फिर छोटा राजन पुलिस के साथ ही हो गया कि चलो मार दो दाऊद इब्राहिम को, मैं इसको सब कुछ बताता हूं, मतलब मैं आपको सब कुछ बताता हूं, दाऊद इब्राहिम को मारो। तो 2005 में ही छोटा राजन के 2 शार्प, एक विकी मल्होत्रा था, एक फरीद करके था, 2 शार्प शूटर्स को, क्योंकि ये भी वांटेड थे, बट यहां पे आईबी ने पकड़ा। अब पूरा केस देख रहे थे अजीत डोभाल, जो कि ऑलरेडी रिटायर हो चुके थे, लेकिन ये बहुत ही गोपनीय केस था। अब हुआ ये कि 2005 में ही शादी थी दाऊद इब्राहिम की बेटी, आपको पता ना, दाऊद इब्राहिम की बेटी और जावेद मियांदाद के बेटे की शादी हुई है। जावेद मियांदाद और दाऊद इब्राहिम समधी हैं। तो यहां पे ग्रैंड हयात होटल, जो कि दुबई में है, वहां पे शादी थी 2005 में। तो अब ये हुआ कि शादी में इसको मारना है, चाहे जो भी हो जाए। तो 2 शार्प शूटर्स लेके आए, पकड़ के आए, और वही है कि अब खैर ये भारत में भी वांटेड थे, लेकिन वही कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। तो अजीत डोभाल जो है, उन्होंने पूरी प्लानिंग की कि इसको मार देंगे। 13 जुलाई 2005 का प्लान बना था, शादी है और उसी दिन मार देंगे। अब क्या हुआ कि कुछ ही दिन पहले, 1-2 हफ्ते पहले जाना था, पासपोर्ट मुहैया कराए, टिकट कराई, तो होटल में अजीत डोभाल, और किसी को ये केस के बारे में पता नहीं था, ये ऑपरेशन के बारे में, होटल में उन दोनों शूटर्स को अजीत डोभाल ब्रीफिंग दे रहे थे, कि अजीत डोभाल ने अपने कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड भी बोला है। और उसी वक्त बेल बजती है कमरे की। अब देखते हैं, जैसे ही अजीत डोभाल खोलते तो मुंबई पुलिस थी। तो मुंबई पुलिस दंदनाते हुए अंदर आती है, कहती है कि चलो इन दोनों को तो भैया ये तो मोस्ट वांटेड है। तो अजीत डोभाल काफी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई मुंबई पुलिस मानती नहीं है। अपने सीनियर से भी बात करते तो भी मुंबई पुलिस नहीं मानती और उनको उठा के ले जाती है। तो मिशन फेल हो जाता है, वरना दाऊद इब्राहिम मार दिया जाता। अब ऐसा बोला जाता है कि दाऊद इब्राहिम को वैसे भनक भी लग गई थी इस ऑपरेशन की, बहुत सारे मुखबिर है, बहुत सारे, है ना, कि ये ऐसा होने वाला है। तो मक्का में, हालांकि आपको बता दो कि शादी हुई थी, ठीक है, इनके जो बेटी है, और तो ये इसको खबर भी लग गई थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, और फिर उसने तुरंत पुलिस को बोला और पुलिस को वो दो शूटर थे, पकड़ के ले गई। एक ऑपरेशन था 2013 में, 2013 में 13 सितंबर 2013, इसमें 9 लोगों को चुना गया था दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए। अब ये 2011 में इसको भारतीय पासपोर्ट, इनको पूरी ट्रेनिंग दी गई, और ऐसा बोला जाता है मोसाद ने ट्रेनिंग दी थी इनको, ठीक है। तो पाकिस्तान में था, कराची के जो क्लिफ्टन रोड है, वहां पे इसका बंगला था दाऊद इब्राहिम का। भारतीय एजेंसीज को सब पिन कोड तक पता है, तो पूरा बंगला था दाऊद इब्राहिम का। तो ये बोला था कि 4 से 6 बजे तक, शाम 4 से 6 बजे तक दाऊद इब्राहिम बाहर निकलता है, ठीक है, और वहां पे फिर हम इसको मार सकते हैं। तो 2011 में 9 भारतीय गए थे और पूरा रेकी की 2 साल तक, कि क्या पूरा प्लान देखा, और वहां पे ऑलरेडी भारत के बहुत सारे जासूस भी काम कर रहे थे, और ये था कि इसको मारना है। तो अब क्या हुआ कि शाम 4 बजे के करीब, इसका नाम भी रखा था ऑपरेशन किल दाऊद, ऑपरेशन डी। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही दाऊद इब्राहिम जो है शाम 4 बजे निकला, ठीक है, 13 सितंबर की बात, ये सब के सब तैयार, और ये था कि बस मारना है, आएगा दाऊद इब्राहिम, गोली निकालो, मारो, भागो वहां से, रुकना नहीं है, भागना है, सब निकलो यहां से। तो अब ये पूरा प्लान जो है वो तैयार हुआ। अब उसके बाद दाऊद इब्राहिम 4 बजे निकला, ठीक है, अपनी मर्सिडीज गाड़ी से, और उसके पीछे एक पूरी लैंड रोवर भी चलती थी, आईएसआई के एजेंट्स थे, पूरी प्रोटेक्शन दे रखी थी। तो दाऊद इब्राहिम निकला। जैसे ही ये लोग मारने वाले थे, एंड मोमेंट पे कॉल आता है, किसका कॉल है पता नहीं, बट एक बहुत बड़े ऑफिशियल का कॉल आया कि प्लान रोक दो, मिशन रोक दो, मारो नहीं। तो मिशन रोक दिया जाता एंड मोमेंट पे, 1-2 घंटे पहले। क्यों हुआ ऐसा? अब इसमें वो वाला आप मत समझिए कि इसमें पुलिस वाला नहीं, इसमें नहीं, इसमें इसलिए था क्योंकि दाऊद इब्राहिम को खबर पर लग गई थी कि मेरे साथ ये होने वाला है। और अगर ऐसा होता तो आप समझ ही सकते हैं, पूरा प्लान, दाऊद इब्राहिम को प्लान पता था, वो पकड़ लेता जासूसों को। और अगर वो पकड़ लेता और कहीं ये पता चल जाता कि क्योंकि भारतीय पासपोर्ट से आए थे, तो बहुत ज्यादा किरकिरी हो जाती और इन 9 लोगों की जान भी खतरे में आ जाती। तो इसीलिए ये प्लान जो है अबॉर्ट किया गया था कि इस मिशन को मत होने दो। अब ये क्यों, अगेन अंदर का कोई होगा जो, जाहिर सी बात है भाई, दाऊद इब्राहिम को बता ही रहा है। अगर हर कोई इतना वफादार हो जाए तो अभी तक दाऊद इब्राहिम रहता ही नहीं है।
तो ये पूरी की पूरी कहानी है। दाऊद इब्राहिम को ना लाने की सबसे बड़ी वजह है जो पॉलिटिकल अनविलिंगनेस, और फिर अब एजेंसीज को लगता है कि अब ले भी आएंगे तो क्या ही होगा, ठीक है क्या है, तो यही चीज है। बट फिर भी दाऊद इब्राहिम की अभी ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि इसको पॉइजन दिया गया है। देखिए डेफिनेटली आपको बता दूं कि दाऊद इब्राहिम के बहुत सारे दुश्मन है पाकिस्तान में, तो वो भी नहीं चाहते कि ये रहे, तो ये कोशिशें तो लगातार चलती हैं। और ये खबर है कि दाऊद इब्राहिम पॉइजन दिया गया, दाऊद इब्राहिम को मार दिया गया, अभी तो ये भी खबर थी। लेकिन फिलहाल तो ये है कि वो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में उसकी हालत गंभीर है ना, पॉइजन दिया गया है तो कराची के हॉस्पिटल में। और अब बाकी तो अभी कुछ ज्यादा सामने आया नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान के मीडिया में ही खबर चल रही है कि हालत बहुत ही ज्यादा जो है वो गंभीर है दाऊद इब्राहिम की, है ना। और बाकी जो है वो देखेंगे क्या होता है, और उनका इंटरनेट सब बंद है, तो ठीक है, जो है सो है, जो भी होगा पता चल ही जाएगा। बाकी आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और भाई मेरे वीडियोस को यूज करना है करो, मेरे पीपीटीज को यूज करना है करो, मेरे कंटेंट को यूज करना है करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।